गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने जो कल पढ़ा था पहले उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर्स को। कल हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह की होती हैं, कौन कौन सा? कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स बोले तो उत्तल दर्पण, कनकेव बोले तो अवतल दर्पण। अपन ने कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था कि कन्वेक्स मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाता है। कन्वेक्स मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है कि अगर हम इस कन्वेक्स मिरर को ऐसे रखते हैं, ये रहा कन्वेक्स मिरर। अगर ये कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते थे, ये पोल है, ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो इस कन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कैसा बनता था? वर्चुअल बनता था, इरेक्ट बनता था, डिमिनिश्ड बनता था और बिहाइंड द मिरर बनता था। ये चीज़ अपन ने देख लिया था। कन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में अपन ने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया था, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर बोले तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के द्वारा इमेज फॉर्मेशन का टोटल 6 केसेस हैं, 6 केसेस, जिसमें से अपन ने 3 कल डिस्कस कर लिए थे। क्या क्या? जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच होगा तो इस केस में इमेज कैसा बनता है? पहले तो बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड बनता है। नहीं, इस केस का अपन ने ये भी बोला था कि कनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है सेविंग मिरर में, हजामत बनाने के लिए उसमें यूज़ किया जाता है। काहे किया जाता है? क्योंकि जब कनकेव मिरर में किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज क्या क्या बनता है? वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और मैग्नीफाइड बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बना था, जब ऑब्जेक्ट को आपने रखा था मिरर के सामने तो इमेज कहाँ बना था? बिहाइंड द मिरर बना था, बिहाइंड द मिरर बना था, स्मॉल बना था, मतलब बोले तो डिमिनिश, छोटा बना था। किससे? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बिटवीन पोल एंड फोकस बना था और वर्चुअल बना था, इरेक्ट बना था, ठीक है। कनकेव मिरर का दूसरा केसेस, जब अपन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे? फोकस पे। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे, अनंत पे बनता है। कैसा कैसा इमेज बनता है? रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और हाईली मैग्नीफाइड बनता है। फिर तीसरा केसेस देखा था अपन ने कि जब अपन ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं, जब अपन ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? बियॉन्ड 2f बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। ये 3 केसेस अपन ने कल कवर कर लिए थे, इस पर डिस्कस कर लिए थे। अब फोर्थ केसेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, फोर्थ केसेस u बराबर 2f, मतलब ये रहा कनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया f, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कल ही अपन ने पढ़ा था रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? फोकल लेंथ की दोगुनी होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? फोकल लेंथ की दोगुनी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी पर है। क्या सी का मतलब हुआ ना कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू से। तो पोल से लेके सी तक के डिस्टेंस को 2f कह सकते हैं ना। तो इसीलिए अपन ने क्या लिखा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, या यूं बोल दीजिए व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2f, तो इस केस में इमेज क्या बनेगा। और अपन ने कल एक चीज और देखा था, रिलेशन बिटवीन r एंड f, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन ऐसा देखा था कि r बराबर क्या होती है? 2f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की क्या होती है? दोगुनी होती है, जबकि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है? आधी होती है। ये कल अपन ने रिलेशन देखा था। कनकेव मिरर के लिए भी ये एप्लीकेबल है और कन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। दोनों के लिए डेरिवेशन भी देखा था कि कैसे ये आता है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। यहाँ एक खास बात है, कल मतलब याद रखिएगा, किसी भी कर्व सरफेस पर, बोले तो स्फेरिकल मिरर पर, अगर किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो क्या करिए? सिंपल सा तरीका है, उस पॉइंट से
उस पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, सेंटर से, तो ये वाली लाइन इस पॉइंट पर क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरह बिहेव करने लगेगी। मतलब जब किसी स्फेरिकल मिरर की सरफेस पर किसी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो उस पॉइंट को क्या करेंगे, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। चूंकि अपन ने 10th में पढ़ा है कि मान लीजिए इस पॉइंट पर ये क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो सेंटर से पास होने वाली ये लाइन क्या कहलाती है, रेडियस। और क्या रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ भी तो ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, सेंटर से, और अगर ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो अगर किसी स्फेरिकल मिरर के सरफेस पर किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो सिंपल सा लॉजिक है क्या, कि उस पॉइंट को कहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो उस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की, तो हमने कल आपको बताया था कि हमेशा याद रखेंगे मिरर या लेंस, कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, लेंस अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, बस याद करने का एक तरीका है कि कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, कनकेव मिरर या कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है, जबकि कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो उसके लिए फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एक बात और कि किसी भी कर्व सरफेस के लिए जो ये मतलब जो भी स्फेरिकल मिरर है उसके लिए फोकल लेंथ कभी भी ना तो मीडियम पे डिपेंड करती है ना ही कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड है। इसका क्या मतलब है सर, मान लीजिए किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, अगर प्लस का 5 सेंटीमीटर है लिखा हुआ तो इससे आप क्या पहचान गए, इससे ये बात पता चल गया कि श्योर है सर मिरर कैसा होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की ही ना फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जबकि कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो अगर मिरर कन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होंगी, अगर मिरर कनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होंगी। तो अगर किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ प्लस का 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब श्योर है ये मिरर कैसा है, कन्वेक्स है। दूसरी बात कि अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इस मिरर को अपन ने क्या किया, किसी पानी में डुबा के रख दिया, तो मीडियम चेंज किया कि नहीं किया। एक समय मिरर कहाँ रखा हुआ था, एयर में, तो मीडियम क्या था, एयर, इसको आपने कहाँ डुबा के रख दिया, पानी में। तो कह रहा है कि किसी स्फेरिकल मिरर को आप किसी स्फेरिकल मिरर के मीडियम को चेंज कर दीजिए तो भी उसके फोकल लेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कोई स्फेरिकल मिरर है, इस पे रेड कलर की लाइट गिराई और इस मिरर का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, अगर इस पे ब्लू कलर का भी लाइट गिराएंगे ना, इंसिडेंट कराएंगे, तो भी इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। तो याद क्या रखना है कि किसी स्फेरिकल मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू ना तो मीडियम पे डिपेंड करती है ना ही कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए हम आते हैं फोर्थ केसेस पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर का फोर्थ केसेस। क्या है फोर्थ केसेस, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट हो, 2f पे, कहाँ पे प्रेजेंट हो, 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट हो। तो कैसे बनाते हैं इमेज, एक इंसिडेंट लाइट रे को कहाँ गिराते हैं, मिरर पर, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल। बताइए ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से, कहाँ से, फोकस से। और एक को कहाँ गिराएंगे, पोल पे, पोल पे जितने एंगल पे गिरेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। तो क्या रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मिली तो इमेज बन जाएगा यहाँ पे। ये कौन था, ऑब्जेक्ट, और ये क्या था, इमेज। खास बात देखिए इसमें क्या है कि सर ऑब्जेक्ट जहाँ पे था इमेज भी क्या हुआ, वहीं पे बना। ऑब्जेक्ट जहाँ पर है इमेज भी वहीं पे बना। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखेंगे अपन, इमेज का प्रकृति क्या क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बना, एट 2f पे। सबसे पहली बात देखो, आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बोले तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को लिखा है 2 गुना फोकल लेंथ, 2 गुना फोकल लेंथ। यहाँ क्या लिखा है, 2 इंटू कैपिटल F। चूंकि देखो बाबू ये P है, ये पॉइंट को अपन ने F बोला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी F होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी तो f होती है, और अपन r को बोलते हैं ना 2f के बराबर। तो डिस्टेंस जब भी लिखेंगे तो स्मॉल f के टर्म में लिखेंगे, मगर उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को क्या लिखते हैं, 2f।
तो 2f बोल दीजिए या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दीजिए, एक ही बात है, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। तो अच्छा, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बना? एट 2f पे, पहली बात। दूसरी बात, इमेज बताओ सच में ये रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है या हमने जबरदस्ती मिलाया है? तो सच में अपने आप मिली है, तो इसका मतलब इमेज कैसा है? रियल है। रियलिटी हमेशा उल्टी होती है। और देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज कैसा बना? ऐसा, तो इमेज कैसा है? इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हो गया। सबसे पहले कहाँ पे बना? 2f पे। रियल मतलब वास्तविक बना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना। और आप ही देख लीजिए, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट है इमेज का भी हाइट उतना ही है। तो हम क्या कहेंगे? सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज मतलब जैसा वस्तु का आकार है, प्रतिबिंब का भी आकार वैसा ही होगा। ये है फोर्थ केसेस कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। तो इस केस में इमेज उसी पॉइंट पर बनता है। कैसा बनता है? रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। चलिए अगला चलते हैं, फिफ्थ केसेस। केस नंबर 5। When object distance is greater than 2f, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये रहा कनकेव मिरर, ये रहा पोल, ये रहा f, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब सेंटर से p के डिस्टेंस को ही ना 2f, अरे भाई सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को r कहेंगे ना। और ये अगर r है तो r बराबर 2f होती है, तो 2f तो यहाँ हो गया, इससे ज़्यादा होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, तभी ना ये डिस्टेंस 2f से क्या होगी? ज़्यादा होगी। कैसे बनाएंगे इमेज? फिर से वही बात, एक लाइट रे को कहाँ गिराएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास करेगी? फोकस से। फिर दूसरे लाइट रे को कहाँ गिराएंगे? पोल पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ मिलेगी? ऐसे। तो ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे सच में मिली या हमने जबरदस्ती मिलाया? सच में मिली। तो ये कौन है? इमेज है। ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो आप ही देख लो इमेज कहाँ बन रहा है, कहाँ रहा है? बिटवीन f एंड 2f, या यूं कहे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या लिखेंगे? इमेज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे बिटवीन f एंड 2f। 2f को ही दूसरा क्या बोल सकते हैं बाबू? 2f को ही बोल सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ही चीज है। तो इमेज कहाँ बना? f तथा 2f के बीच में। दूसरी, पहली बात। दूसरी, इमेज कैसा बना? रियल या इन्वर्टेड? तो सर रिफ्लेक्टेड रे सच में मिल रही है, इसीलिए ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। रियलिटी हमेशा उल्टी होती है। तो इमेज कैसा बना? इन्वर्टेड बना। बताइए बड़ा बना या छोटा बना? छोटा बना। ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा है जबकि इमेज का साइज छोटा है, तो क्या कहेंगे? डिमिनिश्ड, छोटा। खत्म। ये था फिफ्थ केसेस कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f हो। इसी बियॉन्ड 2f को क्या क्या बोल सकता है? सुनना कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तब इमेज कहाँ कहाँ बनेगा? ये रहा सारा केसेस। सही है। चलिए आगे चलते हैं। ये फिफ्थ केसेस था ना। सिक्स केसेस देखिए। सिक्स्थ केसेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट हो? अनंत पे। मतलब यूं बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको अप्रोच कर रही हो? इन्फिनिटी को। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्रेजेंट हो? अनंत पे, तब इस केस में इमेज क्या बनेगा? कैसा बनेगा इमेज? वो देखिए। मान लीजिए ये कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है? अनंत पे। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो हम एक चीज जानते हैं
कि अनंत से आने वाली लाइट रे आपस में पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ये लाइट रे पैरेलल भी होंगी आपस में और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल होंगी। तो ये दोनों पैरेलल लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेगी? फोकस पे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेगी? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन गया? फोकस पे। इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हुई? कहाँ बना? फोकस पे। कैसा बना? रियल बना। और हम जानते हैं रियल कैसी होती है? हमेशा उल्टी होती है। तो रियलिटी हमेशा उल्टी होती है। तो ये रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया और बहुत ही छोटा बना है, हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड का मतलब बोले तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब हो गया बिंदु के आकार का यहाँ पे इमेज बना है। ठीक है, इसी को अपन दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये कनकेव मिरर है, अगर ये कनकेव मिरर है अगर ये कनकेव मिरर है ऐसा, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे आपस में पैरेलल होती है। मगर इस बार ये लाइट रे आपस में तो पैरेलल है मगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे यहाँ आएंगी और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे यहाँ आके मिल जाएंगी। जहाँ मिला वही पॉइंट पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे जाके इमेज बना। इमेज की प्रॉपर्टीज, इमेज क्या क्या है? इमेज सबसे पहली बात कहाँ पे बना? फोकस पे, एट फोकस। ये रहा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे, ये रहा ऑब्जेक्ट। एट फोकस कैसा बना? रियल बना, सच में मिला है। रियलिटी हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड। देख लो, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसा है। और हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा बना है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कितने बड़ा ऑब्जेक्ट होगा? बहुत बड़ा। और फोकस पे इमेज बन रहा है और इमेज क्या है? बहुत छोटा है, तो हाईली डिमिनिस्ड। ये रहा 6 केसेस किसका? कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का टोटल कितने केसेस? 6 केसेस। अब देखते हैं इसके लिए ग्राफ देखते हैं इसके लिए 6 केसेस के लिए। चलिए ग्राफ देखते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कनकेव मिरर में टोटल 6 केस पढ़ा। 6 केस में पहला केस जिसमें इमेज क्या बन रहा है? वर्चुअल। बाकी रिमेनिंग 5 केस में इमेज कैसा है? रियल है। तो अपन पहले कनकेव मिरर में वो केस देख रहे हैं किसके लिए? वर्चुअल इमेज के लिए, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के लिए देख रहे हैं। कनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए वो केस जिसमें इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल। बताइए इस केस में u जब 0 होगा तो v भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट पोल के बहुत नज़दीक होगा तो इमेज भी पोल के बहुत पास बनेगा। और ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा बनेगा। ये रहा u, ये रहा v। u जब 0 हो तो v भी 0 होगा, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। u जब f की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो v कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। uf ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब वर्चुअल इमेज में क्या था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? इधर है, और वर्चुअल इमेज किधर बना था? इधर। तो पोल से ये वाला डिस्टेंस इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब u नेगेटिव, v पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी ग्राफ को कहाँ बना दीजिए? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया f
ये हो गया u, ये हो गया v। ये है विथ साइन, साइन के साथ ये ग्राफ है। अगला, जब कनकेव मिरर में ही कैसा इमेज बन रहा हो, रियल, बाकी रिमेनिंग पांचों केस में इमेज कैसा बना है, रियल बना है। वास्तविक प्रतिबिंब किसके लिए, कनकेव मिरर के केस में रियल इमेज बन रहा होगा। तो इस केस में क्या है, जब u f को अप्रोच कर रही हो, मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस पे हो, तो इस केस में इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे, अनंत पे बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, अनंत पे हो, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इस केस में ग्राफ ऐसा होगा, ये u, ये v। ये ग्राफ है u और v के बीच में, कि जब u कहाँ हो, f की तरफ, जब u हमारा f पे हो, अगर u की वैल्यू f पे हो, f पर u की वैल्यू जब f पे हो, तो देखो इमेज कहाँ जा रहा हो, इन्फिनिटी पे। और जब v की वैल्यू f पे हो, v यहाँ f पे कब होगा, जब u कहाँ जा रहा हो, इन्फिनिटी पे। और ये लाइन एक कहलाएगी v बराबर u की लाइन। y बराबर x का ग्राफ ऐसा होता है ना, ये x ये y, तो y बराबर x का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये v बराबर u का ग्राफ है। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो पॉइंट जिस पर v और u बराबर हो। ऐसा कब होता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, 2f पे, 2f पे। ठीक है। अब इस रियल वाले केस में जब इमेज रियल बनता है, तो हर केस में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर अपन ने इधर रखा था, तो इमेज भी इसका इधर ही कहीं बन रहा था, तभी ना रियल और इन्वर्टेड था। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव और इमेज डिस्टेंस भी कैसा, नेगेटिव। मतलब दोनों क्या होगा इस केस में, नेगेटिव। जब हमारा इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा, तो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होगा, इमेज डिस्टेंस दोनों नेगेटिव होगा। ये ग्राफ सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड को। इसी ग्राफ को कहां बनाना पड़ेगा, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट ये रहा, ये v, ये u। ये है विथ साइन। ये था ग्राफ, ये रहा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। ये टोटल केसेस था, 6 केसेस। कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन का 1 केसेस, उसका ग्राफ देखा। कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन का 6 केसेस, उसका ग्राफ देखा। टोटल ये रहा सारा चीज़, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं अब, मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला को ही एक नाम और से बोला जाता है, उसका नाम है मिरर इक्वेशन। एक ही चीज है, मिरर फॉर्मूला बोले या मिरर इक्वेशन बोले, एक ही बात है। मिरर फॉर्मूला का हिंदी होती है दर्पण सूत्र, या इसी को क्या कहते हैं, दर्पण समीकरण। मगर ये मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला कब लगेगा, ये मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन तब लगेगा जब हमारा मिरर कैसा हो, स्फेरिकल मिरर हो, मतलब या तो कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले अपन ये डेरिवेशन कर रहे हैं किसके लिए, फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बोले तो अवतल दर्पण के लिए कर रहे हैं। अब अवतल दर्पण में भी अभी अपन ने क्या देखा, कनकेव मिरर में टोटल 6 केस हैं। 6 केस में 2 वैरायटी का इमेज बन रहा है। पहला केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बन रहा है, तो उसके लिए ये मिरर फॉर्मूला डेराइव करने का अलग मेथड है। और बाकी रिमेनिंग 5 केस में इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैं उसको लेंथी नहीं बता सकता,
मैं उसको लेंदी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है, बस मिरर फॉर्मूला डेराइव होता कैसे है वो कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कनकेव मिरर है, ये क्या है, पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब आपको आना चाहिए रे डायग्राम बनाने। बताइए ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। तो ये रहा, एक ऑब्जेक्ट को गिराया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ मीट करेगा, फोकस पे। और एक लाइट रे को कहाँ गिराया, एक लाइट रे को गिराया पोल पे, एक लाइट रे को गिराया पोल पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट लाइट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाके ये मिल जाएंगी और ये इमेज बन जाएगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो ये इमेज बना ना, तो ये इमेज का नाम क्या हो गया, इसका नाम दे देते हैं अपन ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इस इमेज का नाम क्या दे देते हैं, ए डैश बी डैश। यहां तक कोई दिक्कत है? क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, बियॉन्ड 2f। अभी अपन ने ये रे डायग्राम देखा है कि जब ऑब्जेक्ट क्या हो, बियॉन्ड 2f हो, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास किया, फोकस से, और एक लाइट रे को कहां गिराया, पोल पे। तो जो लाइट रे पोल पे गिरा वो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस से आया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतने से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों आपस में मिल गया, इमेज ऐसा बन गया। अब ध्यान से देखें, इस पॉइंट को मान लीजिए हमने नाम दे दिया F। अब देखो बाबू, ट्रायंगल ABP, ट्रायंगल ABP दिखा, त्रिभुज ABP, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा P। ABP ट्रायंगल क्या राइट एंगल है, ABP ट्रायंगल राइट एंगल है। और A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, ध्यान से देखिए, ABP एक ट्रायंगल बना राइट एंगल ABP और एक बना A डैश B डैश P, बोले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखिए, क्या ABP में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो A डैश B डैश P में भी तो ये एंगल 90 है, तो क्या दोनों ट्रायंगल में एक एंगल बराबर हो गया? सही बात है। अब ABP वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल I है और A डैश B डैश P में ये एंगल R है, और हम जानते हैं एंगल I बराबर एंगल R होता है। तो इसका मतलब ABP में ये एंगल और A डैश B डैश P में ये एंगल, दोनों में ये एंगल फिर से क्या है, बराबर है। तो यहाँ दो ट्रायंगल है, कौन कौन, ABP और A डैश B डैश P। इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है। कैसे सर, ये 90, इसका भी ये 90, एक एंगल इक्वल हो गया। इस ABP का ये एंगल और A डैश B डैश P का ये एंगल, दो एंगल बराबर हो गया। और अगर किसी ट्रायंगल का मिनिमम दो एंगल बराबर हो जाता है तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाता है, सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है, समरूप त्रिभुज हो जाता है। और जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उसका साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P आर सिमिलर। ये ट्रायंगल कैसा है, समरूप है, ये समरूप त्रिभुज है। तो क्या कहेंगे, ABP का ये AB साइड और A डैश B डैश P का ये साइड A डैश B डैश, ABP ट्रायंगल का बेस AP बाय A डैश B डैश P ट्रायंगल का बेस A डैश P, ऐसा हो जाएगा इक्वेशन नंबर पहला। बताइए इसमें कोई परेशानी? अब इधर देखिए, अगला देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज और है, दो ट्रायंगल और है। देखिए कौन कौन, ट्रायंगल FMP, ट्रायंगल FMP और ट्रायंगल A डैश B डैश F, A डैश B डैश F। देखो यहाँ A डैश B डैश F ये वाला ट्रायंगल और FMP ये वाला ट्रायंगल,
अब ध्यान से देखो इसमें FMP में FMP और FMP, तो F की जगह F आएगा, ऐसे लिखता हूं मैं इसको, ट्रायंगल A', B', F एंड A' के जगह क्या लिखाएगा, ट्रायंगल B', M और F। हाँ, ये देखिए ध्यान से, अपन ने कल ही पढ़ा था कि हमारा स्टडी किस पर बेस्ड है, स्मॉल अपर्चर पे। किस पर? स्मॉल अपर्चर, मतलब ये मिरर का अपर्चर, मिरर का द्वारक इतना बड़ा है या रियल में बहुत छोटा है। और सोचो बाबू, जब ये अपर्चर बहुत छोटा होगा तो आपको शायद ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखने का मतलब और छोटा बनाइए, और छोटा का मतलब लगभग आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखेगा? जब अपर्चर, आप ही सोचो, ये सर्कल है ना, इस सर्कल का छोटा सा टुकड़ा काटोगे तो क्या आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तो अगर हमारा अपर्चर बहुत छोटा है तो क्या ये जो MP दिख रहा है वो रियल में MP कर्व दिखेगा या परपेंडिकुलर दिखेगा? परपेंडिकुलर दिखेगा। सही है, क्योंकि हमारा स्टडी किस पे बेस्ड है, स्मॉल अपर्चर पे। अब ध्यान से देखिए, A', B', F वाले ट्रायंगल में फिर से A' वाला एंगल, यहां देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, और FMP में भी तो अभी आपने बोला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 हो गया। कोई दिक्कत? अब A', B', F में ये वाला ट्रायंगल और FMP में ये वाला ट्रायंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया। देखिए मैंने क्या बोला, फिर से देखिए, A', B', F में ये एंगल 90 और FMP में ये वाला एंगल 90। अभी पढ़ा कि ये क्या है, ये कर्व आपको दिख रहा है मगर ये कर्व नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या यहाँ भी एंगल 90 बनेगा? मतलब ये रहा FMP, देखने में लग रहा है कि MP कर्व है मगर ऐसा दिखेगा MPF, तो बताइए ये भी तो एंगल 90 है, ये भी एंगल 90, और A', B', F में ये एंगल 90, फिर A', B', F में ये वाला F, ये वाला F एंगल, और FMP में ये वाला F एंगल, दोनों बराबर का है। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होता है? तो फिर से इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गया, तो हम क्या लिख दें, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है। कैसा है? सिमिलर है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज की खास बात क्या होती है, तो यहां क्या लिखेंगे, PM या MP बाय A', B'। अरे इस ट्रायंगल का ये साइड MP, तो इस ट्रायंगल का ये साइड A', B'। इस वाले का बेस PF, जबकि A', B' वाले का, ये वाले का बेस क्या होगा, A', F। बोलो इस बात में कोई परेशानी है? अब MP, क्या ये परपेंडिकुलर है? क्या MP जितना होगा क्या उतना ही AB होगा? तो क्या MP को अपन क्या लिख दें, AB के बराबर लिख दें? ये MP ऐसे परपेंडिकुलर, तो MP को क्या लिख दिया, AB बाय A', B' बराबर PF बाय A', F। इक्वेशन नंबर दूसरा। कैसे लिखा? क्योंकि हम जान रहे हैं MP किसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। ठीक है, अब इक्वेशन पहला और दूसरा को देखिए। पहले के भी LHS में कौन है, AB बाय A', B', और दूसरे के भी LHS में कौन है, AB बाय A', B'। अगर दोनों का LHS सेम है तो क्या दोनों का RHS भी सेम होगा? तो हम ऐसा कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बोलेंगे कि इसका RHS क्या है, AP बाय A', P, जबकि इसका RHS कितना है, PF बाय A', F। ध्यान से देखिए, अब AP, आइए यहाँ, AP कौन है, देखो A पे कौन रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ना, तो AP क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसको लिख लेंगे, AP को AP रहने दीजिए। अच्छा, A', क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस। A पे कौन है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। किससे, U से। U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। V किसको कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी। और F किसको कहते हैं बाबू, फोकल लेंथ को। F किसको कहते हैं, फोकल लेंथ को, बोले तो फोकस दूरी। अब ध्यान से देखिए, तो ठीक है, A', P लिख लिया,
आगे देखो पी एफ का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ, पी एफ ए रहने दो। ए डैश एफ को ऐसा लिख दें, देखो ए डैश एफ के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो, डायरेक्ट जानते हो सर एपी को काहे नहीं बदले, बाबू एपी पता है ना आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यू लिख देंगे। ए डैश पी भी पता है, इमेज डिस्टेंस है, वी लिख देंगे। पी एफ पता है, फोकल लेंथ है, एफ लिख देंगे। मगर ए डैश एफ के बारे में कुछ पता है नहीं, तो क्या ए डैश एफ को ऐसा लिख दें, ए डैश पी माइनस पी एफ, ए डैश एफ को लिख दें ए डैश पी माइनस पी एफ, ए डैश पी माइनस पी एफ। अब आओ एपी, अब ध्यान से देखो एपी कौन है, एपी हो गया एपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से यहां हर एक को साइन के साथ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है, लेफ्ट में ना, लाइट रे का डायरेक्शन इधर है तो इधर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर वाला डिस्टेंस नेगेटिव, तो एपी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव है, तो यहां क्या लिखेंगे माइनस का यू। ए डैश पी क्या है, इमेज डिस्टेंस, ये भी इधर है, माइनस का वी। पी एफ कौन है, फोकल लेंथ, तो ये भी माइनस का एफ। फिर से ए डैश पी क्या हो जाएगा, माइनस का वी, माइनस पी एफ क्या हो जाएगा, माइनस का एफ। यहां लिख लूं, आगे देख लीजिए क्या बन गया, माइनस का यू बाय माइनस का भी, माइनस का एफ माइनस भी प्लस एफ। सही बात है, माइनस से माइनस लिपट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा u इंटू माइनस भी प्लस एफ बराबर क्या बन जाएगा, v इंटू माइनस एफ, माइनस का वी एफ, ये बन जाएगा माइनस का यू भी प्लस का यू एफ बराबर माइनस का वी एफ। इसको इधर भेज दीजिए तो ये बन जाएगा इधर यू एफ, इधर आया प्लस का वी एफ, ये माइनस का यू भी उधर गया तो प्लस का यू भी। क्या करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स, डिवाइड ऑन बोथ द साइड्स बाय यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा, यू एफ बाय यू भी एफ प्लस भी एफ बाय यू भी एफ बराबर यू भी बाय यू भी एफ। यू भी से यू भी कट गया, भी से भी, एफ से एफ, u से u, f से f, क्या बना 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। क्या देखा देखा लग रहा है ये इक्वेशन, क्या आया 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू बराबर 1 बाय एफ। ये कौन है, मिरर फॉर्मूला इसी को कहते हैं या मिरर इक्वेशन कहते हैं। चाहे वो मिरर कनकेव हो या कन्वेक्स हो, किसी के लिए भी ये अप्लीकेबल होगा। आप ही देखो तो यहाँ u कौन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी, v कौन है, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी, f कौन है, फोकल लेंथ फोकस दूरी। मतलब जब भी इन तीनों में रिलेशन हो, u भी f में से कोई दो चीज आपको दिया होगा, तीसरा चीज पूछ लेगा, हमेशा ऑलवेज यूज कौन सा इक्वेशन, मिरर इक्वेशन, या इसी को क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। कोई दिक्कत, याद एक बात और रखेंगे, जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमेशा इस फॉर्मूला में साइन के साथ वैल्यू रखेंगे। मतलब भी को साइन, मतलब जो पूछा होगा उसकी साइन की चिंता अपन नहीं करेंगे, जो दिया होगा, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन होगा कि अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो आप ही सोचिए, अच्छा मिरर कनकेव है तो उसका फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे f बराबर माइनस का 25। देख लेंगे ऑब्जेक्ट कहां प्रेजेंट है, जनरली ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने इधर प्रेजेंट होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो पूछेगा उसके साइन का चिंता अपन नहीं करेंगे, वो हमेशा साइन के साथ आ जाएगा। समझ में आया, तो ये है मिरर फॉर्मूला। कोई दिक्कत, यही सेम मिरर फॉर्मूला किसके लिए होता है डेरिवेशन, कन्वेक्स के लिए भी। अभी अपन ने किसके लिए किया, कनकेव के लिए, तो मैं कन्वेक्स के लिए भी कर ही देता हूं। ये काम ये कंप्लीट हो जाएगा अपना पोर्शन। ये 10th वाली चीज है, बेसिक चीज है, कोई बड़ा सा रॉकेट साइंस है नहीं।
किसके लिए? फॉर कन्वेक्स मिरर, मिरर इक्वेशन फॉर कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, मान लीजिए ये कन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये पोल है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, ये ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर ये रहा सेंटर, ये रहा नॉर्मल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे किधर चली गई? इधर। और एक लाइट रे को कहाँ गिराया? पोल पे। जितने एंगल पे गिराया उतने एंगल पे ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से पास होगी? ये लाइट रे पास होगी फोकस से। ये फोकस पे आके मिला और इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ क्या बना? इमेज बन गया। अब ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया? इमेज। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था ए बी, तो इमेज क्या बन गया? ए डैश बी डैश। इमेज क्या बन गया? ए डैश बी डैश। अब अगर हम एक और यहां, अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें, थोड़ा सा रे डायग्राम को ध्यान से देखना है। हाँ, ये क्या है? ये एक लाइट रे बनाया है अपन ने जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो सेंटर ऑफ, थोड़ा सा इसको इनलार्ज बनाना होगा, है ना? ओके, ठीक है, बना दे रहा हूं। थोड़ा सा ये लेक्चर लेंदी होगा, मतलब 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूं कि ये काम कर ही ले रहा हूं। कल इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, या और भी आगे चीज पढ़ेंगे ना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। बहुत बढ़िया। ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे यहां गिराया, उसके बाद एक लाइट रे यहाँ पे आया पोल पे, जितने एंगल पे आया उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर गया। ये कौन सा पॉइंट है? फोकस। इधर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए डैश बी डैश, ये ए बी ऑब्जेक्ट था, इमेज बन गया ए डैश बी डैश। ये कौन है? सेंटर। अब देखिए क्या किया हमने, यहाँ एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करी है ऑब्जेक्ट से, कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो बताइए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन नॉर्मल होती है ना, तो इंसिडेंट लाइट रे अगर ये है तो रिफ्लेक्टेड भी यही होगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देख लो, ये पॉइंट कौन है? हमारा पोल है। तब यहाँ ट्रेंगल कौन कौन है? एक ट्रेंगल है ए बी पी, दिख रहा है? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, एंड ट्रेंगल ए डैश बी डैश पी। देखो एक बार ध्यान से, ए बी पी, ये ट्रेंगल दिख रहा है क्या? ए बी पी में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ए डैश बी डैश पी में भी तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद यहां पे देखिए, ए डैश बी डैश पी में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, काहे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और अभी अपन ने देखा था कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है,
तो क्या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा? आर आई के बराबर, इसका मतलब ये भी आई, और अगर ये आई तो क्या ये भी आई होगा? मतलब आप देखिए ए बी पी ट्रायंगल में एक एंगल 90, ए डैश बी डैश पी में भी एक एंगल 90, यहाँ ए बी पी में एक एंगल आई और ए डैश बी डैश पी में भी एक एंगल आई। फिर से क्या दोनों ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गया, तो ट्रायंगल कैसा होगा? सिमिलर। अगर ये ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? प्रोपोर्शनल में होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए? ए बी बाय ए डैश बी डैश। अरे पहले वाले ट्रायंगल का ए बी साइड, दूसरे वाले का ए डैश बी डैश, पहले वाले का बेस बी पी, दूसरे वाले का बेस बी डैश पी। इक्वेशन नंबर पहला। अगला देखिए ए बी सी, दिख रहा है ए बी सी, ए बी सी, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, देखो ए बी सी दिख रहा है एक ट्रायंगल, तो क्या इसमें बी एंगल 90 और ए डैश बी डैश सी में भी बी एंगल 90, और ए बी सी में ये एंगल सी आ रहा है और ए डैश बी डैश सी में भी ये एंगल फिर से आ रहा है। सी हो गया कॉमन और बी वाला दोनों 90-90, फिर से दो एंगल बराबर सिमिलर हो गया। तो हम कह दें ये ट्रायंगल क्या है? आपस में सिमिलर है। तो फिर से वही बात, साइड का, ट्रायंगल के साइड का रेशियो, मतलब इसका ए बी साइड्स तो इसका ए डैश बी डैश। अब ए बी सी वाले का बेस कितना हो गया? बी सी, और ए डैश बी डैश सी वाले का बेस क्या हो गया? बी डैश सी। सही है? इक्वेशन पहला तथा दूसरा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन पहला एंड दूसरा, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए LHS दोनों का बराबर है, इसका मतलब RHS भी बराबर होगा। तो BP बाय बी डैश पी बराबर हो जाएगा BC बाय बी डैश सी। अब ध्यान से देखते हैं BP ये क्या दिख रहा है? ये कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लेंगे, रहने देते हैं। बी डैश पी कौन है? इमेज डिस्टेंस, पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी सी, अच्छा बी सी को डायरेक्ट कुछ नहीं लिख सकते, मगर ऐसा तो लिख सकते ना बी पी प्लस पी सी। बी सी को नहीं लिख सकते बी पी प्लस पी सी, बी पी प्लस पी सी, और बी डैश सी, ये रहा बी डैश सी। बी डैश सी को कुछ लिख सकते हैं? नहीं। तो बी डैश सी को एक काम कर सकते हैं, सी पी माइनस बी डैश पी लिख देते हैं, सी पी माइनस बी डैश पी। अरे बाबू क्या है? बी डैश सी है, तो इसको क्या लिखा? सी पी माइनस बी डैश पी, तो आ गया ना बी डैश सी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, इधर लिखो। देखिए बीपी कौन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट साइड है माइनस का यू, चूंकि लाइट रे का डायरेक्शन ये हुआ ना पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये कौन है? बीपी बोले तो माइनस का यू, बी डैश पी बोले तो प्लस का भी, इमेज डिस्टेंस है ना, तो प्लस का भी बराबर बीपी माइनस का यू प्लस सीपी बोले तो क्या है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, सीपी क्या था? बीसी ना, तो बीसी को क्या लिखा अपन ने? बीपी प्लस सीपी, बीपी को लिख दिया माइनस यू, सीपी को सी और पी। सीपी को क्या लिख देंगे? सीपी क्या है? सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस आर होती है बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आर तो हमको लाना नहीं है ना, एफ लाना है, तो आर को एफ के टर्म में लिख दें 2f, तो इसीलिए आर के जगह क्या लिख दिया? 2f बटे सीपी, फिर से आर बोले तो 2f, और माइनस का बी डैश पी बोले तो इमेज डिस्टेंस भी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या बनेगा? माइनस का u इंटू 2f माइनस भी बराबर v इंटू माइनस का u प्लस 2f, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 2uf माइनस माइनस प्लस का u भी, माइनस का u भी प्लस का 2vf, ये क्या बन गया? माइनस का u भी को इधर बुला लीजिए, तो u भी पहले से है, माइनस का u भी इधर आया तो प्लस का u भी, माइनस का 2uf को उधर भेज दीजिए, तो ये बन जाएगा प्लस का 2uf प्लस का 2vf,
ये u भी हो गया 2uv, इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बन गया uf प्लस vf, 2 से 2 निपट गया, क्या बचा, यहाँ बचा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या बचा, uv बराबर uf प्लस vf, फिर से डिवाइड बोथ द साइड्स बाय uvf से डिवाइड कर दीजिए, तो uv को uvf से डिवाइड करेंगे, uf को uvf से डिवाइड करेंगे, vf को uvf से डिवाइड करेंगे, vf से vf कट गया, uf से uf कट गया, uv से uv कट गया, क्या बचा, लिखूं इधर 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। देखिए फॉर्मूला तो सेम आया ना, सिंपल, यही क्या है, मिरर फॉर्मूला। तो ध्यान रखेंगे मिरर फॉर्मूला होती क्या है, मिरर फॉर्मूला का ही दूसरा नाम क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला सारे स्फेरिकल मिरर के लिए एप्लीकेबल है। स्फेरिकल मिरर बोले तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों, ठीक है। इसको बढ़िया से, इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे, ये दोनों डेरिवेशन 10th में आपने पढ़ा होगा, कनकेव मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला और कन्वेक्स मिरर। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो चिंता होने की बात नहीं है, हमने आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझाते हुए हर एक चीज़ को डिटेल्स में बताया, आप इसको ध्यान से देखेंगे। आज के लिए अपन यहीं रखते हैं, अगला लेक्चर मतलब अगला क्लास फिर कल करेंगे अपन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।